नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सीखे सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को यूज किया जा सकता है, किस तरीके से उसको यूज करके मैं कोई ट्रेडिंग सेटअप बना सकता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि हाई वोलेटाइल स्टॉक्स चलती हुई मार्केट में किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर आप टूल देख लीजिए और कोई स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं। जैसे मैं चार्ट पे मैं जाता हूँ और मेरी वेरियस स्ट्रैटेजीज होती है यूजिंग, हम इसमें यूज करते हैं सुपर ट्रेंड या फिर यूज करते हैं मूविंग एवरेज। तरह तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप तरह तरह के इंडिकेटर्स अगर आप यूज करते हैं और उसमें कोई एक अच्छा स्टॉक आप पकड़ना चाहते हैं जिसमें एक मुझे क्विक मोमेंटम मिल सकता है। अब क्विक का मतलब ये नहीं होता है कि आपको विद इन मिनट मिल जाए। ठीक है, मतलब कि उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए कि इसके अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, तो मैं कैसे उस स्टॉक को फाइंड आउट करूं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे मैं स्टार्ट करता हूं। मैं पहले स्ट्रैटेजीज पर जाऊंगा, फिर मैं टूल्स पर जाऊंगा और मैं आपको देखूंगा कि दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से ट्रेड सेटअप हमारा बनता है। ऑलराइट, तो चलिए पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। ऑलराइट, अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज आप देखोगे, जो मैं पॉपुलर स्ट्रैटेजीज इसके साथ जो यूज होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा दो तीन तरीके के इसमें मैं बताता हूं। एक तो पहले मैं इसमें लेवल बेस्ड स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूं। लेवल बेस्ड, ओके, लेवल बेस्ड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट लेवल आप मार्क कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप बीच में कोई ट्रेंड लाइन को मार्क कर रहे हो। ठीक है, आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। दूसरा, मैं इसमें कोई चार्ट पैटर्न को भी इस्तेमाल कर सकता हूं कि कोई चार्ट पैटर्न अगर बन रहा है तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, चार्ट पैटर्न जैसे आप देखोगे फ्लैग पैटर्न बनता है, इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। फ्लैग पैटर्न अलग अलग तरीके का पैटर्न बनता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप मेरे बोलने का मतलब समझ गए कि कोई भी टेक्निकल टूल, ठीक है, प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, यहाँ पर सपोर्ट है रेजिस्टेंस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ और कोई चार्ट पैटर्न को यूज कर रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रैटेजी इसमें काम आ सकती है। ये जो टूल है इसके साथ अलाइन करोगे तो बहुत अच्छे से काम आ सकती है। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की गई और लेवल्स की बात की गई। ठीक है, तो एक ये स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरा स्ट्रैटेजी मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई ओवरलेस यहाँ पर इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हो। अब ओवरले इंडिकेटर आप कौन सा यूज करते हो, जैसे कि मान लीजिए इसमें आपने मूविंग एवरेजेस आपने ले लिया। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा मूविंग एवरेजेस, ये आप ले सकते हो। दूसरा, मान लीजिए आपने सुपर ट्रेंड ले लिया, सुपर ट्रेंड ले लिया, या फिर वीवैप आपने इसमें कंसिडर कर लिया। ठीक है, तीनों इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करते हैं, जस्ट यूज करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड की बात की। अब मूविंग एवरेज में कौन सा यूज करना है ये बखूबी आप जानते हो। ठीक है, मैंने भी कुछ इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने सिंपल मूविंग एवरेज एज वेल एज मैंने यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, अलॉन्ग विद कंबाइनिंग इट विद सुपर ट्रेंड या वीवैप, मैंने वो भी आपको बताया। तो आप इसमें एक बार सुपर ट्रेंड को भी आप देख सकते हो, वीवैप को भी देख सकते हो। ठीक है, कि मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, वीवैप अलग अलग अगर आप यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी मानिए तो यहाँ पर दो इंडिकेटर को जरूर कंबाइन करिए। मूविंग एवरेज भी अगर आप देख रहे हो तो दो मूविंग एवरेज आप यूज कीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें एक पॉपुलर जो मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ, लेट मी शो यू। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लाइव चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पॉपुलर मूविंग एवरेज जो यूज कर रहा हूँ ये है मेरा एक 50 डे मूविंग एवरेज है, वो भी एक्सपोनेंशियल मैंने यूज किया है। दूसरा वाला मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज ट्रिपल को यूज करता हूँ। ठीक है, ट्रिपल मूविंग सॉरी दूसरा मैंने यहाँ पर 21 डे मूविंग एवरेज मैंने यूज किया है। दोनों बखूबी काम करते हैं। ठीक है, एक आपको 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको कैलकुलेट करेगा, एक 50 दिन का करेगा। तो आप देखिए एक जो हायर मोमेंटम है उसको भी इंडिकेट करेगा, एक जो लोअर मोमेंटम है उसको भी इंडिकेट करेगा। तो इन शॉर्ट जब मैं इसमें ट्रेड लेने जाऊंगा तो प्रिसीजन थोड़ा मेरा बढ़ जाता है जब भी मैं दो मूविंग एवरेज को कंबाइन करता हूं। अक्सर मैंने कई लोगों को देखा कि एक मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं, लेकिन जब दो को कंबाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना जो मूविंग एवरेज वाला जो स्ट्रेटेजी होगा आप उसको भी यूज कर सकते हो, उसको भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज आपने देख लिया। ऑलराइट, अभी हम आते हैं तीसरे पर, जो अंडरले स्ट्रेटेजीज होती है, मतलब अंडरले इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑसिलेटिंग बेस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आप कौन सा काम कर सकते हो, आप यहाँ पर MACD यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर RSI यूज कर सकते हो, विलियम आर भी यूज कर सकते हो, और
RSI का भी जो अलग अलग वर्जन है जिसमें स्टॉकेस्टिक वाला होता है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई स्ट्रेटेजी पार्ट। यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करेगा, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, वीवैप, MACD, RSI किस तरीके से काम करेगा ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इन पर ये बहुत अच्छा काम करता है इसलिए मैंने इन सब की बात की है। अभी हम आते हैं कि जो हम बिल्टअप हमने जो पहले सीखा, ठीक है, जो हमने बिल्टअप पहले सीखा, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आप जो बिल्टअप, फ्यूचर बिल्टअप जो आप यूज करते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर बिल्टअप का जो डेटा है आप क्या देखेंगे कि आपको एक EOD बेस पे मिलता है, लाइव मिलता है, दूसरा मैं कहूंगा कि थोड़ा कस्टमाइज मिलता है। ठीक है, कस्टमाइज मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे मूवर्स की, ठीक है, जिसमें कस्टमाइज डेटा आपको मिल जाता है। ठीक है, कई लोगों को मैं कहूंगा कि उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा इशू होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्कैनर है वो। ठीक है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्कैनर है, लाइव मार्केट में वो वोलेटिलिटी के जैसा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर फ्यूचर डेटा मिलता है। ठीक है, वो आपको एक ब्रॉडर कंसेप्ट आपको बताता है। लाइव मार्केट में जो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल हम यूज करते हैं वो भी आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताता है, लेकिन फॉर इंट्राडे जो आपको EOD बेस कर पे देता है वो एक ब्रॉडर ट्रेंड है, तो वो आपको हफ्ता, महीना, इस मतलब वीकली या फिर मंथली मैं कहूंगा उसके हिसाब से उसका बिल्टअप बनता है, तो उसके हिसाब से उसमें सेटअप भी बनता है। ठीक है, तो मैं एक ब्रॉडर कंसेप्ट अगर लेना चाहूंगा तो EOD बेस पर जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे शॉर्टर मुझे चाहिए तो एक लाइव में होता है। ठीक है, लाइव में आप देखोगे कि जो डेटा है वो दिन भर में चेंज जो भी होता है तो वो लाइव में आपको दिखता है कि शॉर्ट बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप है, वहां पर आपको दिखेगा। दूसरा मैं कहूंगा कस्टमाइज। ठीक है, अब कस्टमाइज पर भी जाएंगे कि कस्टमाइज पे वो कैसे बिल्टअप होता है। अब यहाँ पर देखिए जरा सा मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ, जो लोग नए हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। राइट, तो फ्यूचर बिल्टअप आप देखिए यहाँ पर जब लोगों का सेंटिमेंट्स ये होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप पिकअप कर लीजिए, उसमें ऐसा लगता है कि उनको कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे लेवल बेस पे वहां पर सेटअप उसमें बनाते हैं, ऐसा लगता है कि जो ओपन इंटरेस्ट है कहीं पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, वहां से उसको बाय करना चाहेंगे। तो लोग क्या करते हैं ना, इसमें बाइंग शुरू करते हैं, फ्यूचर बाइंग शुरू करते हैं, जिसकी वजह से OI बिल्टअप बढ़ता है। तो जब मैं बिल्टअप की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं OI बिल्टअप की बात कर रहा हूँ, तो OI बिल्टअप यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है। ठीक है, मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया जिसके तहत मैंने क्या किया है, निफ्टी के फ्यूचर्स को मैंने बाय किया है, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर OI यहाँ पर बढ़ता है, तो OI मेरा इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। सिमिलरली आप देखो कि उसके साथ प्राइस, साइमल्टेनियसली प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर प्राइस भी इसके साथ बढ़ रहा है, अब ये जो बिल्टअप है नेचुरली आप देखोगे 2-3 जगह पर ये बनता है, एक तो सपोर्ट पर बनता है, या फिर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट करेगा वहां पर बनता है, मिडवे में भी वहां पर कभी कभी बन जाता है जब वो नया सपोर्ट बनाना शुरू करता है। ठीक है, तो वहां पर ये बिल्टअप बनता है, तो जो नया सेटअप बनाना शुरू करता है मैं वहां की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंट्राडे मूव्स कैसे हेल्प करेगा आई विल शो यू। तो यहाँ पर देखिए जब OI यहाँ पर बना और प्राइस भी उसके साथ मूव किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं तो वो लॉन्ग बिल्टअप कहलाता है। तो लॉन्ग बिल्टअप मैं कहूंगा कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। ठीक है, मतलब मैं कहूंगा कि प्योर बुलिश कंसेप्ट होता है, तो इसमें स्टॉक आप देखोगे पूरे तरीके से बुलिश रहता है। अब यहीं पर अगर इन्हीं लॉन्ग बिल्टअप वालों ने कहीं पर जाके प्रॉफिट बुकिंग किया, यहां से ऊपर ऊपर गए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे क्यों रिट्रेस होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मैंने कुछ मल्टीपल लॉट्स इसमें लिए हैं, 5 लॉट, 10 लॉट या 15 लॉट ऐसे कुछ करके मैंने यहाँ पर लॉट साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, तो मैं जाहिर सी बात है कुछ लेवल पर जाके मैं वहां पर बेचूंगा उसको, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या होगा, जो OI कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा और प्राइस भी साथ में नीचे गिरेगा, तो ये कंसेप्ट होता है आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग का, जो कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो बिल्टअप का हिस्सा है, लेकिन जब मैं इंट्राडे की बात करूं तो पूरा बेरिश होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी ने पर्टिकुलर निफ्टी को या फिर जो स्टॉक को इस तरीके से एनालाइज किया कि डाउन साइड जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, जिसके वजह से OI बिल्टअप फिर से बढ़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे गिरेगा क्योंकि यहाँ पर मैं सप्लाई बढ़ा रहा हूं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है, सप्लाई बढ़ा रहा हूं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या दिखेगा, मुझे शॉर्ट बिल्टअप कंडीशन दिखेगा, जो कि एक प्योर बेरिश वाला कंडीशन होता है। और इसमें भी जब प्राइस थोड़ा नीचे पर्टिकुलर लेवल पे जाता है तो मैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करता हूं, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज होगा। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट जो क्लोज होगा
और जिसके से ओआई गिर जाएगा और प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अभी ये दोनों जो कंसेप्ट है पूरा, अगर मैं लॉन्गर व्यू ले रहा हूँ, ठीक है, तो 1-2 महीने के लिए वहां पर उसके हिसाब से ले रहा हूँ, हफ्ते भर के लिए, तो दोनों बेरिश वाला कंडीशन है और ये दोनों बुलिश वाला है। लेकिन जब मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ तो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग बुलिश होता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट आपका बेरिश होता है। ठीक है, अभी ये जो कंडीशन है ये आप देखोगे जो डे के बेस पर अगर मैं देखता हूँ ईओडी बेस पर, ठीक है, तो वो आपको कहां पर मिलेगा। आप एक काम करेंगे, आप जाएंगे इसमें ट्रैक में जाने के बाद आप बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाते हैं, इसमें फ्यूचर और हिस्टोरिकल अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये ईओडी बेस पर बनता है। तो मुझे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाना है तो मैं यहां से बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि डेटा कहां पर चेंज हो रहा है, एक हफ्ते का डेटा जो चेंज हो रहा है उसमें किस तरीके से बिल्टअप बन रहा है और प्राइस उसके हिसाब से ऊपर जा रहा है, तो ये मुझे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाएगा जो कुछ दिनों तक वैलिड होता है। लेकिन अगर मैं इंट्राडे की मैं बात करूं कि आज का बिल्टअप कैसा, तो मुझे यहां पर दिखेगा। ऑलराइट, जैसे मॉर्निंग में यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्टअप दिखा था, लेकिन जैसे जैसे बिल्टअप चेंज हुआ प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग आया है, तो दोनों ही आपका बुलिश वाला कंडीशन है। ठीक है, अभी ये तो हो गया कि आपने इंट्राडे के हिसाब से देख लिया, लेकिन इसमें जो डेटा है वो चेंज होने में टाइम लेता है। ठीक है, मे बी 10 मिनट लेगा, मे बी 15 मिनट लेगा, वो डिपेंड करता है कि प्राइस और डेटा कैसा चेंज हो रहा है। जाहिर सी बात है वो प्राइस के हिसाब से डेटा भी देखता है कि इस रेंज के बीच में ये डेटा चेंज हुआ है, तो मतलब यहाँ बिल्टअप चेंज हुआ है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 5, 10 मिनट, 15 मिनट में अगर देखना है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में डेटा बिल्टअप चेंज हुआ है, तो मैं यूज करूंगा इंट्राडे मूवर्स। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इंट्राडे मूवर्स। ठीक है, अभी इंट्राडे मूवर्स यहाँ पर आप देखोगे ऊपर फ्रीक्वेंसी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करके आपको यहाँ पर बिल्टअप दिखता है। तो ये अभी मैंने 5 मिनट जब मैंने सेलेक्ट किया है तो मुझे क्या बता रहा है कि पिछले 5 मिनट में कौन से स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है, कौन से स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप है, एक क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली डेटा बिल्टअप हुआ है, मतलब इनमें वोलेटिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो इनमें प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी इसमें से अगर मुझे स्टॉक पिकअप करना है तो कैसे पिकअप करना है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे। मतलब ये है कि मैं 13, 15, 50 ले सकता हूँ या 15 और 5 दोनों को ले सकता हूँ कि पिछले 15 मिनट में अगर किसी में बिल्टअप बना है तो कैसे बना हुआ है। अभी आप देख सकते हो जैसे 30 मिनट में या आईपीसी लैब जो इप्का लैब है उसमें बना हुआ है। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ 30 मिनट के, फिर मैं आधा मैंने कर लिया, 15 मिनट में भी बिल्टअप बना हुआ है, फिर मैं देखूंगा कि 5 मिनट इसमें भी बिल्टअप यहाँ पर कहीं ना यहाँ पर मैं देखूंगा कि इप्का लैब में कहीं बना है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इप्का लैब यहाँ पर हम चेक करते हैं, ओके, इप्का लैब नहीं दिख रहा है, के आई दिख रहा है। ठीक है, अभी वापस हम 30 में जाते हैं, यहाँ पर देखिए के ई आई मुझे दिख रहा है, तो के ई आई 15 मिनट में भी के ई आई है। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट में भी के ई आई मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब ये है कि के ई आई जो है एक मुझे अच्छा स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है। अभी के ई आई को मुझे कैसे लेना है वो मेरा जो इंडिकेटर है वो मुझे बताएगा। मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, अगर मैं लाइव चार्ट यहाँ पर देखता हूँ, लाइव चार्ट में जब बिल्टअप आएगा तब मैं उसमें ट्रेडिंग ले सकता हूँ। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एनालाइज में जाके हम चार्ट्स ऑर्डर ट्रेड अगर सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम KEI को एंटर करते हैं, तो KEI को एंटर करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बिल्टअप मेरा यहाँ पर दिख रहा है, पिछले आधे घंटे में दिख रहा है, तो आधे घंटे से मतलब अभी 12:30 बज रहा है, तो 12 बजे से अभी तक का मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि पिछले 15 मिनट में भी चेंज हुआ है, तो यहाँ पर 12:27 यानी कि मैं 12:21 या 22 से मैं लूंगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अभी देख सकते हो 15 मिनट में बिल्टअप बढ़ रहा है, अब 5 मिनट भी बिल्टअप यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर वेट करेंगे। क्या मैं तुरंत यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर वेट करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर ट्रेड हमारा बनेगा कैसा, ये देखिए एक क्लियर देख सकते हो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, राइट। अभी ये जो क्रॉस ओवर कर रहा है ये इसके ऊपर यहाँ पर बंद होता है। ठीक है, डेफिनेटली मेरा इसके आसपास ट्रेड बनता है। यहाँ पर मान लीजिए बंद होता है, उसके ऊपर पूरा क्लोज होती है कैंडल, वहाँ पे मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा टाइम बिताता है, तो वहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा और इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। एक क्लियर यहाँ पर है। अभी अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ट्रेड नहीं बनेगा, भले वहाँ पर बिल्टअप भी दिख रहा है। अब बिल्टअप यहाँ पर दिख रहा है तो मतलब फोर्स एक उसके साथ काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ट्रेड मेरा बन सकता है। जैसे कि हमने ICICI प्रूडेंशियल में बनाया, हमने क्या किया आप देख सकते हो यहाँ पर
तो ट्रेंड लाइन है, हमने यहाँ से बनाया। अभी मॉर्निंग में ये देख सकते हो कि यहाँ से पूरा नीचे यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, पूरे तरीके से। तो अगर मैं देखूँ, जस्ट अ मिनट, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा क्रॉस करके इधर से सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद ये दोबारा यहाँ पर क्रॉस किया और हमारा यहाँ पर ट्रेड बना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। ओके, अभी इसमें अभी हम दोबारा इसमें देखते हैं कि कौन से कोई पर्टिकुलर स्टॉक में अभी बन रहा है। तो यहाँ पे इक्का लैब 5 मिनट में दिख रहा है, 15 मिनट में आईपीसी लैब यहाँ दिख रहा है। इक्का लैब को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा क्रॉसओवर देखो बिल्टअप करके चला गया, और पूरा बिल्टअप करके चला गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो मेरा बिल्टअप है, मतलब जो हाई वोलेटाइल स्टॉक है, यहाँ पर मुझे मिल चुका है। ये देख सकते हो इसमें पूरा बना हुआ है, यहाँ पर पूरा ब्रेकआउट हुआ है, मेरा ट्रेड बनेगा। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर स्टॉक को इस तरीके से पिकअप कर सकता हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी से मैं उसके तक जा सकता हूँ। मैं ऐसे ब्लाइंडली जाके उसको फॉलो नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो हाई वोलेटाइल स्टॉक है मैं उनको पिकअप करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेड लूंगा अपनी स्ट्रैटेजी के तहत। मैं बिल्कुल भी ऐसा ट्रेड नहीं लूंगा जिसमें मैं सिंपली जाके जस्ट बिल्टअप देख के मैं ट्रेड ले लूँ, बिकॉज बिल्टअप आपको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन एंट्री और एग्जिट आपकी स्ट्रैटेजी बता रहा है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई। अभी यहाँ पर मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज वाला मैंने बताया कि वो किस तरीके से काम करेगा। देख सकते हो कि पहले यहाँ पर लाइन बनाया, अभी ब्रेकआउट करके जा रहा है। अभी देख सकते हो कि ब्रेकआउट करके ये ऊपर ऊपर जा सकते हैं। अभी इसमें मान लीजिए पर्टिकुलर कैंडल पे अगर हमने ट्रेड लिया इक्का लैब में, जाहिर सी बात है इसके लो पे मैं यहीं पर स्टॉप लॉस रखूंगा, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है। ऑलराइट, तो ये था सेशन जिसमें मैंने आपको इंट्राडे मूवर्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप इंट्राडे मूवर्स में मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आप 30 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, तीनों टाइम फ्रेम में अगर आ रहा है, और बाद में उसको देखिए कि स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। जस्ट स्टॉक आपको वहां से पिकअप करना है और अपने चार्ट में रखना है। आप एक टैब में इंट्राडे मूवर्स ओपन करके रखिए, एक टैब में आप चार्ट ओपन करके रखिए, आप वहां पर मार्किंग करके रखिए। देखिए आपको वो सेटअप बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए आपको जो ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको अच्छा खासा उसमें ट्रेड मिल सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ऑलराइट, तो ये था सेशन हाई वोलेटाइल स्टॉक के बारे में, ये था सेशन इंट्राडे मूवर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हाई वोलेटाइल स्टॉक्स मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।